जी, कल जो अपना क्वेश्चन था, अ 90 मेगाबिट पर सेकेंड एनआरजेड मीन नॉन रिटर्न टू जीरो डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम दैट सेंड टू DS3 45 megabit per second channel uses a gallium aluminum arsenide laser diode that has a 1 nanometer spectral width. The rise time of laser transmitted output is 2 nanosecond. Transmission distance is 7 km over a graded index fiber that has an 800 megahertz kilometer bandwidth distance product. ठीक है, तो अब यहाँ से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इस न्यूमेरिकल से और राइज टाइम निकालना है। इसमें अभी दो कंडीशन और है, वहां पे अपन अभी चलेंगे। पहले अपन इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। 90 मेगाबिट पर सेकेंड जो एनआरजेड डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेटा रेट। जो आपकी बैंडविड्थ है ना, बी नॉट, जो राइस टाइम के फॉर्मूले में हमने एक जो मॉडल डिस्पर्जन टाइम सिस्टम जो होता है उसमें बी नॉट होता है 440 अपॉन बी नॉट, तो दैट इज बी नॉट 90 मेगाबिट पर सेकेंड। इसके बाद इन लोगों ने दिया है दैट हैज अ 1 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल विड्थ। तो स्पेक्ट्रल विड्थ होती है सिग्मा लैम्डा, तो वो हुए अपने पास 1 नैनोमीटर। स्पेक्ट्रल विड्थ आया मतलब सिग्मा लैम्डा की बात की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है द राइज टाइम ऑफ लेजर ट्रांसमिटेड आउटपुट। अब लेजर, इससे क्या मीनिंग निकलता है कि जो भी लेजर या एलईडी हैं, ये दो तरह की डिवाइस होती हैं जिससे कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर में लाइट रे को इनपुट किया जाता है, मतलब एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलईडी और लेजर। तो ये ट्रांसमिटिंग डिवाइस हो गई। इसका मतलब जो ट्रांसमिशन सिस्टम मार्जिन है वो निकालते हैं इससे, तो ये 2 नैनो सेकेंड अपना हो गया TTX, ठीक है। नाउ द ट्रांसमिशन डिस्पर्जन इज 7 किलोमीटर, ठीक है। अब 7 किलोमीटर मतलब चैनल लेंथ, जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ दी हुई है इसमें, वो आपको दी हुई है 7 किलोमीटर ओवर अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर दैट हैज एन 800 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है TGVD, ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन, उसमें आपने देखा होगा 350 ऑब्लिक बीटा बीई होता है, बीई। तो बीई होता है बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट दिया हुआ है 800 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर। अब ये मेगाहर्ट्ज किलोमीटर का मतलब आप देख सकते हो बैंडविड्थ इनटू डिस्टेंस, तो ये वाला टर्म अपना बीई का टर्म हो गया, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन हो गया यहाँ से। उसके बाद अपना, अब इसमें अपने को दो चीजें इनने पूछी हैं। पहली कंडीशन, if receiver bandwidth is 90 megahertz and mode mixing factor is q इक्वल टू 0.7, ये अपन फॉर्मूले में देखेंगे। q यूज होता है मोडल डिस्पर्जन में, कैसे यूज होता है वो अपन फॉर्मूले में देखेंगे। what is the rise time and does the rise time meets the NRZ data requirement of being less than 70% of a pulse width। तो अब इसमें अपन को दो चीजें निकालनी है। पहले तो राइस टाइम निकालना है, जिस जब मिक्सिंग फैक्टर 0.7 हो, और उसमें ये भी चेक करना है कि अपना जो एनआरजेड कोडिंग होती है उसमें जो अपनी पल्स विड्थ होती है वो सिस्टम की जो टाइम है उस टाइम से 70% कम होना चाहिए, मतलब इट इज 70% हायर देन द पल्स विड्थ, जो भी अपनी ऑपरेटिंग विड्थ आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पहला काम करना है। और दूसरे काम में इन लोगों ने क्या किया है, व्हाट इज द सिस्टम राइज टाइम if the no mode mixing in 7 kilometer when q is 1। अब no mode mixing मतलब q is 1, तो ये q1 की वैल्यू को अपन बाय डिफॉल्ट लेते हैं 1 के केस में, तो हम इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। अब अपन दोनों ही क्वेश्चन को अपन ने रेफरेंस लेके अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। किसी ने सॉल्व किया था कल? वेट 1 मिनट, वो ठीक है। तो इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अपन ने राइस टाइम जो लिया है, राइस टाइम में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ने इसमें डेटा रेट लिखा है 90 Mbps। उसके बाद जो टर्म दिया हुआ है ट्रांसमीटर TRX इज 2 नैनो सेकेंड।
सिग्मा लैम्डा 1 नैनोमीटर, बीटा ई इज 800 मेगाहर्ट्ज, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 7 किलोमीटर, बीटा नॉट इज 90 मेगाहर्ट्ज एंड Q इज 0.7। ये सारे फैक्टर अपने को न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है, न्यूमेरिकल में गिवन है। तो यहां से अपन ने सारे फैक्टर लिए हैं। ये यहाँ पे ये वाले पे देखो आप, यहाँ लिखा है ना, इफ रिसीवर बैंडविड्थ 90 मेगाहर्ट्ज एंड मोड ऑफ मिक्सिंग इज 0.7। तो ये चीजें यहाँ से उठाई हैं अपन ने, और बाकी की चीजें इसके न्यूमेरिकल के मेन क्वेश्चंस में दिया हुआ था। अब इसके बाद अपन ने पार्ट ए सॉल्व किया। तो पार्ट ए जब सॉल्व किया तो उसमें देखो क्या है, ट्रांसमिट सिस्टम टाइम जो है, राइस टाइम जो है सिस्टम का, उसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, टी एक्स स्क्वायर प्लस टी मोड स्क्वायर प्लस टी जीवीडी स्क्वायर प्लस टी आर एक्स स्क्वायर। मतलब सबसे पहले ट्रांसमीटर का जो राइस टाइम डिले है, मतलब जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस के थ्रू मिलता है, जैसा कि लेजर या एलईडी, जो भी टर्म आपका यूज होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लेजर के थ्रू कर रहे हैं, तो जो उसका डिले है वो अपन लिखेंगे, जो कि डायरेक्टली दिया होता है 2 नैनोसेकंड है इस केस में। उसके बाद जो अपना है दैट इज टी मोड, मॉडल डिस्पर्जन, मतलब मल्टी मोड ऑप्टिकल वेव्स जो फाइबर में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके थ्रू जो डिस्पर्जन आएगा दैट इज कॉल्ड मोडल डिस्पर्जन। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 440 एल क्यू डिवाइडेड बाय बी नॉट, इसका होल स्क्वायर। तो वो अपन लिखेंगे। फिर आता है ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन। तो ये ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन में जो है, आप इसमें आपका आता है डी, यहाँ लिखा हुआ है आई थिंक मैंने, दिस इज, हाँ, डी स्क्वायर सिग्मा लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर छूट गया है, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर टर्म है ना, एल स्क्वायर लेंथ ऑफ द फाइबर। तो आप इसको भी स्क्वायर में यूज करेंगे, ये दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपना आपका टी आर एक्स, जो रिसीवर टाइम जो है एंटीना रिसीविंग एंड पे उसका है वैल्यू। तो उसकी वैल्यू क्या आती है 350 अपॉन बी ई स्क्वायर, दिस इज ई। और इस पूरा होल टर्म का अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस समीशन ऑफ स्क्वायरिंग टर्म्स। अब यहाँ पे अपन को वैल्यू क्या निकालनी है, टी आर एक्स में 2 नैनो सेकेंड रखोगे तो 4 आएगा। यहाँ पे जो आपको मॉडल डिस्पर्जन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 440 इंटू एल, तो लेंथ आपको 7 रखना है, क्यू आपको 0.7 रखना है, बी नॉट आपको रखना है 90 मेगाहर्ट्ज, मतलब 90 इंटू 10⁶। जब उसको सॉल्व करके स्क्वायर करेंगे दैट इज 4.611 आएगा। डी सिग्मा लेमडा एल, तो डिस्पर्जन फैक्टर आपको दिया हुआ है, सिग्मा लेमडा और एल की वैल्यू रखेंगे तो पॉइंट, ये तो अपने को इसमें इससे निकल जाएगा, तो 0.2401 एंड 350 अपॉन बीटा बीई। तो ये अपने को दिया हुआ है, बीई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बीई दिया हुआ है आपको ये 800 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से 800 रख के इसको सॉल्व करके अंडर रूट करेंगे, सो दिस इज योर आंसर। कितना आएगा 4.89 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आया टी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा टी सिस्टम अपना आ गया। बट अपने को इस क्वेश्चन में एक चीज उनने क्या बोला था कि जो बैंड पल्स विड्थ है वो आप ये चेक करो, क्योंकि एनआरजेड पल्स है तो वो 70% से ज्यादा तो नहीं आ रहा आपका सिस्टम राइस टाइम। तो उसके लिए अपन को निकालना पड़ेगा पल्स विड्थ। अब पल्स विड्थ आप कैसे निकालते हो, जब आपको पता होता है कि एक सेकंड में कितने डेटा या बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो 90 मेगाहर्ट्ज है। तो उसका जब इन्वर्स करते हो तो आपको एक सिंगल पल्स का बिट रेट पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीबी इज 1 अपॉन बी नॉट, दैट इज 1 अपॉन 90 मेगाहर्ट्ज। तो 1 अपॉन 90 मेगाहर्ट्ज को जब सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 11.1 नैनो सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर पल्स विड्थ। अब ये पल्स विड्थ आपकी हो गई टीबी। अब इसमें एनआरजेड पल्स जो यूज करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि 70% ऑफ दिस पल्स इज ओके, मतलब अगर 70% का इसकी वैल्यू आ रही है, डाउन होके 70% तक मिल रहा है अपन को, तो वो ओके है, वो डिस्पर्जन अलाउड है, ठीक है, अलाउड डिस्पर्जन है। तो हम इसका 70% भी निकाल लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 70% ऑफ टीबी, दैट इज 0.7 इंटू 11.1। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 7.77 नैनो सेकेंड।
अब 7 नैनो सेकेंड आपका अलाउड लिमिट हो गई, दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट, मतलब डिस्पर्जन इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आप ये चेक करो, जो पहला अपन को अभी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप ये चेक करो कि यहाँ पे अपना कितना आया 4.89। अब 4.89 इज लेस देन 7.77, तो दिस क्वेश्चन इज ओके। तो यहां तक अपना ठीक है सभी को? यस सर। है ना? ये वाला जो है ये ओके हो गया। नेक्स्ट अपन जाते हैं, नेक्स्ट अपना पेज कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब अपने को जो बी पार्ट है उसमें उनने क्या बोला है, बी पार्ट में क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से, ये है। इसमें बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द सिस्टम राइज टाइम इफ देयर इज नो मोड मिक्सिंग इन द 7 किलोमीटर लाइन। अब वहां पे नो मोड मिक्सिंग कर दी, मतलब Q1 कर दिया है, और 7 किलोमीटर लॉन्ग लाइन मतलब लेंथ तो उसकी कॉमन ही है। तो यहाँ से फिर अपन इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पे जाएंगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज सेम रहेगी। ये वाला फॉर्मूला होता है एल क्यू, मतलब 440 इंटू एल इंटू क्यू। तो क्यू यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाई 800, बाकी सब सेम है, कुछ चेंज नहीं है। तो जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो कितना मिला अपन को, 5.846 सिस्टम। तो 5.846 को अगेन अपन चेक करेंगे बी पार्ट को, 0.7 TB शुड बी ग्रेटर देन टी सिस्टम। तो ये टी सिस्टम कितना आया 0.846, और अपन ने जो टीबी पल्स विड्थ जो चेक करी है वो कितनी आई 0.7 TB, मतलब 7.7 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ए पार्ट और बी पार्ट, दिस इज योर पार्ट ए 4.89 सेकेंड, और इस केस में जब मिक्सिंग नहीं की है उस केस में आपका जो आया है वो कितना आया है 7.77, जो एक्चुअल था रेफरेंस उससे कितना आया 5.846। तो ये वैल्यू अपनी दोनों करेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। और कल भी मैंने बात करी थी कि जैसे कि कल भी अपन ने ये बात की थी कि